लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। किसी भी हालत में आप मत रुकना, क्योंकि लोगों का यही काम है, आपको हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ों के लगे टोक देंगे कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, रील्स बनाते हो, रील्स में बोलेंगे कि ये रील्स घटिया काम है। भाई वो काम कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, तुम्हारे जैसे स्क्रॉल तो नहीं कर रहा है। मतलब हर इंसान अपना ज्ञान पेलने लगेगा कि तुम ये कर रहे हो, मतलब ये गलत है और वो सही है। और वो आदमी खुद रील्स देख रहा है, घंटों 2 घंटे कंटिन्यू रील्स पे बर्बाद कर रहा है, और यदि दूसरा इंसान अपना समय बचा के रील्स बना रहा है, तो वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कम से कम अपना एक्सपीरियंस और कुछ सीख रहा है। कम से कम एडिटिंग सीखना पड़ेगा उसको, बेसिक स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल सीखेगा, वीडियो बनाएगा तो बोलना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेगा, क्या बोलना है, माइक कैसे लगाना है, कैसे फ्रेम लगाना है, तो ये सीख रहा है ना कम से कम। भाई कुछ नहीं होगा उसका, मत फॉलो करो, तुम उसको नहीं जल रहे हो, लेकिन जलन के कारण लोग तुमको क्या करेंगे ना, कि बताने लगेंगे कि तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे हो, या तो बोलने लगे कि तुम रील्स बनाने लगे हो, कुछ बोलने लगे कि तुम ये वाला कोर्स कर रहे हो, तुम ये वाला कोर्स करो, ये वाला अच्छा है, इससे आईआईटी निकल जाता है, आईआईएम। अरे नहीं जाना उसको आईआईएम में, नहीं जाना उसको आईआईटी में, क्या वो जी नहीं सकता क्या तुम्हारे हिसाब से? उस इंसान उनको नहीं कमाना है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने का, साल का, कुछ भी को नॉर्मल जीना है तो नहीं जी सकता क्या? तो ये लोग आपको हर जगह टोकेंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान फैलेंगे। तुम्हें खुद तो एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, तुम बस ज्ञान फैल रहे हो। तुम्हें क्या एक्सपीरियंस, तुम ज्ञान दोगे ये मत करो, वो मत करो। लोगों का यही है कि हर जगह तुम्हें कुछ ना कुछ समझाने लगेंगे कि ऐसा मत करो। अपना विचार रखना और ज़बरदस्ती किसी को बोलना, दोनों में अंतर होता है। हाँ हाँ, जैसे हर आदमी को, जैसे कोई एग्जांपल बोल रहा है कि तुम भी तो वही बोल रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं अपना विचार रख रहा हूँ, अपना, मैं किसी के थोप नहीं रहा हूँ कि तुम यही करो। लेकिन आज के समाज में बस तुम्हें कुछ भी करने लगोगे तुरंत टोकेंगे कि ये मत करो, ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत बात है, एक्सपीरियंस, ये तुम पढ़ाई लिखाई करो, ये सब क्या करने लगे हो? तुम्हें कुछ भी, तुम घूमोगे, बोलेंगे फालतू क्यों घूमते हो, पैसे बर्बाद करने, बाप की बहुत पैसा है क्या? खुद के पैसा कमाओ तो पता चले, खुद के पैसे में तुम घूमो, ज़्यादा सही है। ये भौंकने वालों को जवाब तो देने के लिए रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को उससे दूर रहना है और जवाब तगड़े से देना है। ऐसे लोगों को इंटरटेन ही नहीं करना है कि आपके ऊपर जलेंगे कुछ भी काम करोगे। वो अपने एक्सपीरियंस को आने देना है, रोकना नहीं है इन चक्करों में कि ये लोग क्या सोचेंगे, सोचने तो ये भौंकने का काम ही है इन लोग। आपको बोलेंगे सरकारी बाबू बन जाओ, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर लो। क्यों करना है? नहीं करना उसको सरकारी एग्जाम की तैयारी, नहीं चाटना है किसी की चटाई, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेलना है, नहीं करना है तो क्या जबरदस्ती है क्या? तुम्हें लग रहा है जॉब सिक्योरिटी है, उसको नहीं लग रहा है कि जॉब सिक्योरिटी, तुम सिक्योर कर लो, जॉब सिक्योर कर लो और हेल्थ को अच्छा सिक्योर कर लें। वहाँ पे सरकारी एग्ज़ाम जॉब जो करते हो उसमें केवल जॉब सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योर नहीं है। तुम्हारे किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना प्रेशर रहेगा, ऊपर से पॉलिटिकल से राजनीतिक जो प्रेशर होता है इतना आएगा कि आपको हार्ट अटैक किसी भी दिन आ सकता है। तो वो नहीं देख रहे हो। हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स होता है, हर चीज़। प्राइवेट जॉब में आपको प्रेशर रहता है, मैं मानता हूँ, सरकारी जॉब में प्रेशर रहता है, लेकिन उसको जो करना है वो करने दो ना। तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो? उसको करना है सरकारी जॉब कर रहे हो, नहीं करना तो प्राइवेट कर ले, नहीं करना तो कुछ ना करे। तुम्हें बहुत पेलना है ज्ञान बीच में, तो लोग आपको घटिया ज्ञान देते रहेंगे, आपको सुनना नहीं है। आपको जो करना हो, चाहे सरकारी करना हो, चाहे प्राइवेट करना हो, चाहे फ्रीलांसिंग करना हो, हाँ थोड़ा सा प्रोस एंड कॉन्स आप अपने हिसाब से देख लेना, आपका विचार है कि कैसे क्या देखना है, लेकिन आपको अपने हिसाब से झेलना है। जो आपको पसंद हो आप वो करो, अपनी पसंद का करो। ये अब समय आ गया है जो अपनी पसंद का करो। ये मत सोचो कि फ्यूचर में करूँगा तब जाके होगा। आज करो, अभी करोगे ज़्यादा सही है। फ्यूचर में कुछ नहीं होता कि फ्यूचर में सब छोड़ दो कि बाद में प्राइवेट जॉब करूँगा, बाद में छोड़ दूँगा, ये सब नहीं। प्रेजेंट से जियो और आज से जियो। तुम्हें यदि इंटरेस्ट है तुम्हारा प्लम्बिंग का काम करने में, इलेक्ट्रीशियन का काम करने में, तुम्हें ये घटिया समाज रोक लेगा। भले तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें, बहुत ज़्यादा मन है कि तुम्हें ये मशीन से खेलना, इलेक्ट्रिक का काम करना, ये सब सही है, लेकिन वो सब घटिया लोग आपको करने नहीं देंगे। तो ये अपने ऊपर रखना है कि आपको अपना जीवन जीना है कि घटिया लोगों के हिसाब। आप कर लो सरकारी जॉब में जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। मान लो बन गए आप किसी बैंक के बाबू, अब सुबह 4 बजे से 10 बजे से आपको शाम 5-6 बजे तक जब बैंक के जो कस्टमर आएंगे वो चाटेंगे और प्रेशर रहेगा आपको, तो वो थोड़ी आपके पास तो जॉब सिक्योरिटी है, तो झेलो वो प्रेशर, आप इंजॉय, आप बर्बाद कर दो अपना जीवन और वो प्रेशर लिए रहो।
हेल्थ को बर्बाद करके क्या कर लोगे पैसे जॉब सिक्योरिटी कर? जॉब है पर सिक्योर है, हेल्थ से सिक्योर नहीं रहेगा। प्रेशर रहेगा, किसी भी समय कुछ भी हो जाता है। आज के साथ भरोसा है क्या? सरकारी एम्प्लॉय को कुछ नहीं होता क्या? तो अपना जीवन बर्बाद करके मत कमाओ पैसे, ये तो मेरा सजेशन है। और एक बार एक बात और है, यदि जॉब लग भी गई ना तो आप घंटा नहीं छोड़ सकते, उसको ध्यान रखना, क्योंकि इतना प्रेशर रहेगा ना, कम से कम कुछ भी नहीं, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, घंटा किसी को नहीं पता चल रहा है कि मैं करता क्या हूँ, कैसे इनकम होती है। तो मैं कभी भी करियर स्विच कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, जॉब छोड़ सकता हूँ, कहीं घूमने निकल जा सकता हूँ। मेरे के क्या, मैं क्यों बताऊँ किसी को कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम किसी को मत बताओ, नहीं तो तुम्हें इतना प्रेशर रहेगा कि तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। मैं जिंदगी एक एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे को ये घंटा प्रेशर समाज का नहीं चाहिए कि ये जॉब लग गई अब तुम इसे नहीं छोड़ सकते। तुम किसी दिन भी छोड़ सकते हो प्राइवेट को, ये तो है फ़ायदा। कम से कम दूसरा कर लो, नहीं इंटरेस्ट है तो बस एक चीज़ में बंध के रहना है क्या जीवन भर? यही जीवन मिला है क्या? 100 साल इसी के लिए मिला है? 100 को 70 कर दिए हैं यही सोच सोच के। कम से कम जियोगे तो ज़्यादा लोड लेते हो, इतना लोड नहीं लेना। और तुम्हारे पास जितना है उसमें खुश रहो। ये किसी को कॉपी मत करो कि उसके पास 1 करोड़ की सैलरी है, तुम्हारे पास 20,000 की सैलरी है। जीने दो उसको भाई, उसको 1.5-2 लाख की सैलरी में रहन दो, कोयल माइंस में, खदान में रहन दो, 1000 AQI में, उसको लेने दो सांस। तुमसे कम से कम हाई एयर क्वालिटी जहाँ पे हो वहाँ की सही है, पानी साफ है जहाँ पे रह रहे हो। ये दूसरे को कॉपी मत करो, तुम अपने जीवन को और लाइफ स्टाइल को एंजॉय करो और उस पर फोकस करो और शांति से पेशेंस से जियो। बस यही दूसरे को देख के जो सोशल मीडिया पे देखते हो रोज आए दिन, तो उससे तड़पते हो कि मेरी भी 2 लाख की सैलरी हो जाए। तुम्हारी 2 लाख की सैलरी भी हो जाएगी ना, AQI 1000 रहेगा ना जिस दिन, तो तुम्हें अस्थमा का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ तो हो ही जाएगा हाई AQI में रहोगे तो। ये चीज़ है, अपने हेल्थ में फोकस करो, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे तुम 2 लाख की सैलरी कमा लो, चाहे 3 लाख की। यदि हाई AQI में रहते हो तो पूरी करोड़ों रुपए कैंसर में लग सकता है। तो ये ध्यान रखो, पैसे बचा लोगे, कमा लोगे, लेकिन हेल्थ यदि गई ना तो दोबारा नहीं आएगी। तुम्हारा ही जीवन है, तुम्हारा ही शरीर है, ध्यान में रखना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि तुम अपने एक्सपीरियंस पे पैसे लगाओ। आप कुछ भी कमाओ, 50,000 60,000 जितने में है, आप अपनी ऑब्जेक्ट और मटेरियलिज्म जो है इसको छोड़ दो। बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बाइक, बढ़िया मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़ नहीं, एक जो अच्छी क्वालिटी का है वो आप एक बार ले लो और रोज़ मत खरीदो। ये मटेरियलिज्म जीवन हटाओ, एक्सपीरियंस पे पैसे लगाओ, कहीं घूमने चले जाओ, बाइक लेके घूमो। आज नहीं घूमोगे कब घूमोगे? ज़िंदगी एक ही बार मिली है। 25-30 साल की उम्र में बुलेट नहीं चलाओगे तो कब चलाओगे? एक्सपीरियंस पे पैसे लगाओ। अभी ये बोल दिया मैंने, बुलेट एक बार तो तुम चिपक गए कि तुम खुद ही खरीदना है, रेंट में नहीं मिलती है। मुझे थार चलानी थी, मैंने रेंट में लेके चला ली। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है, मतलब ये नहीं कि थार चलानी है तो तुम खरीद ही लो, फॉर्च्यूनर चलानी है तो सेल्फ ड्राइव में गाड़ियाँ मिल जाती है। एक्सपीरियंस पे पैसे लगाओ, एक्सपीरियंस पे, उस पर इतना खर्चा नहीं होता है। ध्यान रखो अपना और एक्सपीरियंस पे फोकस करो और अपनी लाइफ स्टाइल पे। ये लोगों का भौंकने से घंटा कुछ नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट करें कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। थैंक यू।